हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोगों ने बता दिया था जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सैलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास और थर्ड था हमारा लीवर, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था, मतलब सैलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर। थर्ड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सी है? लीवर या यकृत। लीवर या यकृत। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सी है? लीवर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यह मानव शरीर की कैसी ग्लैंड है? मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। ठीक है, कौन सी है भाई? लीवर है। इसकी जो आकृति होती है वो होती है त्रिकोणाकार। कैसी होती है? इसकी जो शेप होती है वो किस टाइप की होती है भाई? त्रिकोणाकार होती है। और इसका जो वेट होता है वो भी ज्यादा होता है। और इसका जो वेट जो होता है वो राइट साइड में सर्वाधिक होता है इन कंपेयर टू लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये कैसी संरचना है? त्रिकोणाकार। और इसका जो वेट होता है वो किधर की साइड में ज्यादा होता है? राइट साइड में। ठीक है, मुख्य रूप से जो लीवर होता है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है या 2 पालियों में विभक्त होता है, जिसमें एक दाईं पाली होती है और जो दूसरी होती है वो कैसी होती है? बाईं पाली। मतलब 2 लोबों में या 2 पालियों में विभक्त होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इतना क्लियर है? इसके अलावा भी अगर हम बात करें अग्र सतह तल से, कहां से? अग्र सतह तल से देखने पर जो लीवर होता है वो अनेक पालियों में विभक्त होता है। मुख्य रूप से कितनी पालियों में विभक्त होता है भाई? मुख्य रूप से 2 पालियों में। कौन कौन सी? एक तो लेफ्ट और सेकंड क्या है? राइट। लेकिन अगर हम बात करें अग्र सतह से देखने पर, तो अग्र सतह की तल से देखने पर इसमें 2 अतिरिक्त पालियां दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यकृत करीब 10,000 छोटी षटकोणीय इकाइयों से मिलकर बना होता है। किससे? 10,000 छोटी षटकोणीय इकाइयों से बना होता है। और ये जो इकाइयां होती हैं वो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। किसकी? लीवर की। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 10,000 संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। इकाइयों से बना होता है। ठीक है, और ये जो इकाइयां होती हैं वो कहलाती हैं लीवर लोब्यूल या यकृत पालिकाएं। क्या कहलाती है भाई? लीवर लोब्यूल। क्लियर है? क्या कहला रही है? लीवर लोब्यूल। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर लीवर के द्वारा कौन से जूस का सीक्रेशन किया जाता है, तो लीवर के द्वारा मुख्य रूप से बाइल जूस का सीक्रेशन किया जाता है। बाइल जूस का सीक्रेशन किया जाता है या पित्त रस का क्या किया जाता है? श्रवण। पित्त रस का श्रवण किया जाता है। क्लियर है? या हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है? पित्त वाहिनियां पाई जाती हैं जिसके द्वारा किसका सीक्रेशन किया जाएगा? पित्त रस का सीक्रेशन किया जाता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी लीवर, थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड। इतना क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड।
तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डाइजेशन ऑफ फूड या भोजन का पाचन। डाइजेशन ऑफ फूड या भोजन का पाचन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, भोजन के पाचन के द्वारा ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर है, भोजन के पाचन के द्वारा क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलती है। जो भोजन का जो पाचन होता है वह रासायनिक व यांत्रिक क्रियाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई, रासायनिक व यांत्रिक क्रियाओं द्वारा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कैसे रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा होगा। रासायनिक क्रियाओं के मतलब भोजन के पाचन में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं भोजन के पाचन में वेरियस टाइप के एंजाइम भाग लेते हैं, जिनके द्वारा भोजन का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लाइपेज, पेप्सिन, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अलग अलग जो एंजाइम है वो अलग अलग टाइप के फूड का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। क्लियर है। और अगर हम बात करें यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा भोजन के पाचन की, तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, यांत्रिक क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मुख से ही। मुख में क्या होता है, टीथ पाए जाते हैं और टीथ के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। टीथ के द्वारा भोजन को क्या किया जा रहा है भाई, चबाया जा रहा है। तो चबाना क्या है, एक यांत्रिक क्रिया है, ठीक है। तो भोजन का जो पाचन होगा, सिंपल सी बात है, कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा होता है, रासायनिक व यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, ठीक है। भोजन के पाचन में वी ऑल नो दैट एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा भी डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, जिनके द्वारा भोजन का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज जो है एंजाइम, वो किसको पाचित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज। एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रोटीन पाचक के रूप में, प्रोटीन पाचक के रूप में जो एंजाइम यूज होते हैं वो होते हैं पेप्सिन, ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट एंजाइम की, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आदि जो एंजाइम है वो किसका पाचन करते हैं भाई, प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वसा का जो पाचन किया जाता है वो किया जाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। क्लियर है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जो पदार्थ हैं उनके पाचन में अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं वो यूज होते हैं। क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो भोजन है उसको चबाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, मोस्टली जो भोजन का जो चबाने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, टीथ के द्वारा। इसीलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि अच्छे से भोजन को अगर चबाकर खाया जाए तो भोजन का जो पाचन होता है वो अच्छे ढंग से होगा या ठीक ढंग से होगा, ठीक है। भोजन को चबाने के बाद उसको लसलसा या चिकना बनाने का जो कार्य किया जाता है वो कल हम लोगों ने पढ़ा था, किसके द्वारा किया जाता है, लुब्रिकेंट जो प्रोवाइड कराया जाता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है भाई, लार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद लार के द्वारा इसे चिकना बनाने के से जो बेनिफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो भोजन है वो लसलसा हो जाता है और इजीली क्या किया जा सकता है, मूव हो सकता है या निगलने योग्य हो जाता है। इस दौरान जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है, बोलस। क्या कहलाएगा, बोलस।
वी ऑल नो दैट स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा या अलग अलग अंगों के द्वारा भोजन का जो पाचन होता है वो अलग अलग टाइप से होता है, या हम लोग इन वन वर्ड बोल सकते हैं कि अलग अलग अंगों में भोजन का अलग अलग पाचन होता है, अलग अलग तरीके से पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इतना क्लियर है। लसलसा बना दिया। लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने का कार्य क्या होता है, किसके द्वारा कर दिया जाता है, लार के द्वारा। अब जो भोजन होता है वो क्रमाकुंचन गति के द्वारा, कौन सी गति के द्वारा, क्रमाकुंचन गति के द्वारा आगे क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जो भोजन होता है वो कहाँ पे पहुंचता है, आमाशय में। कहाँ पहुंचेगा भाई, आमाशय में। और आमाशय में जो भोजन होता है इसमें जठरीय रस, आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है, जठरीय रस का श्रवण किया जाता है। तो इसमें जठरीय रस को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और भोजन के प्रवेश को जो जठरीय ग्रसिका अवरोधनी है वो क्या करती है, नियंत्रित करती है। हम लोगों ने जब ऑर्गन्स पढ़े थे उस दौरान बताए थे कि इनमें स्फिनेक्टर पाए जाते हैं जो रिवर्स फूड होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। जठरीय रस का सीक्रेशन किया जाता है। और एमाइलेज एंजाइम जो होता है, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम जो लार में उपस्थित होता है वो कार्बोहाइड्रेट व जल का अपघटन क्या कर देता है, शुरू। कौन, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन। हम लोगों ने कल बताया था लास्ट क्लास में कि टाइलिन एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, इन मुख बकल कैविटी या मुख गुहा में क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आमाशय होता है उसके द्वारा म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होते हैं उसका क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भोजन होता है इसको क्या मिलता है, अम्लीय माध्यम। कैसा माध्यम मिलेगा भाई, अम्लीय माध्यम मिलता है। अगर हम बात करें ऑक्सिंटिक सेल, आमाशय में कौन सी सेल पाई जाती है, ऑक्सिंटिक। जो ऑक्सिंटिक सेल होती है इनका मेन फंक्शन होता है HCl का श्रवण। किसका श्रवण करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करती है, श्रवण करती है। और इस टाइम जो भोजन होता है वो कहलाता है काइम। याद रखने की बात है भाई, भोजन क्या कहलाएगा, काइम। इंपॉर्टेंट है। मुख गुहा में जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। जबकि आमाशय में कुछ टाइम तक भोजन पड़ा रहता है जिसमें जठरीय रस क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जो भोजन को और इजीली डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ भोजन को बैक्टीरिया लेस मीडियम प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इस टाइम जो भोजन होगा वो क्या कहलाएगा, काइम। इतना क्लियर है। अब क्या होगा, आमाशय में 3 से 4 घंटे भोजन के पड़े रहने के बाद जो भोजन होता है वो नेक्स्ट ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑर्गन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। छोटे आंत में वी ऑल नो दैट स्टूडेंट सर्वाधिक जो भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में क्या होता है, सर्वाधिक भोजन का पाचन। इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अग्नाशय रस, पित्त लवण और आंतरस। आंतररस जो होते हैं विभिन्न नलिकाओं के द्वारा क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। कौन कौन से रस, अग्नाशय, पित्त रस और भी विभिन्न प्रकार के जो रस है वो किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, या हम लोग बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो रस होते हैं वो क्या किसके द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, विभिन्न नलिकाओं के द्वारा, ठीक है, विभिन्न नलिकाओं द्वारा। क्लियर है।
इन रसों और एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये भोजन के पाचन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मुख्य रूप से भोजन का पाचन हो गया, यहाँ छोटे छोटे सूक्ष्माणुकुर पाए जाते हैं या माइक्रोब्लाई पाए जाते हैं, जिनके द्वारा भोजन के अवशोषण की सरफेस या पाचन की जो सरफेस होती है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा? जो फूड होगा वो कहाँ पहुंचा दिया जाता है? इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पहुंचा दिया जाएगा भाई? बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। और बड़ी आंत में वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, सिर्फ जल व खनिज लवणों का क्या होगा? अवशोषण होगा। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको एनस के द्वारा क्या कर दिया जाता है? त्याग दिया जाता है। क्लियर है? या फिर जो कुछ मात्रा में खनिज लवण जो बचते हैं उनका भी अवशोषण किसके द्वारा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, तो ये था। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको एनस के द्वारा एक्सीरेट कर दिया जाता है। ये था हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है?